Hello students, welcome back to my YouTube channel Geography Group. In this episode, we are going to discuss class 9th SST Social Science worksheet number 63. In this worksheet, we are going to revise our first chapter of history, that is French Revolution. यानी आज की वर्कशीट के साथ हम रिवीजन शुरू करें और आज हमारा चैप्टर रहेगा हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर फ्रेंच रेवोल्यूशन. लेट्स बिगिन. As it is visible on your screen, this is our worksheet number 63. Our subject Social Science SST and date 8th of December 2020. आज का हमारा चैप्टर रहेगा फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड वी आर गोइंग टू रिवाइज दिस वन. एंड इन दिस वर्कशीट टोटल 10 क्वेश्चंस आर गिवन एंड ऑल द क्वेश्चंस आर वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन. कुल 10 क्वेश्चन दिए गए और सभी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है. फर्स्ट क्वेश्चन, राइट एनी वन प्रिविलेज गिवन टू द फर्स्ट टू एस्टेट ऑफ फ्रांस बाय बर्थ. हमें कोई एक ऐसा प्रिविलेज बताना है जो फर्स्ट टू एस्टेट को दिया गया था और ये बाय बर्थ उनको दिया गया था. सो द फर्स्ट टू एस्टेट ऑफ फ्रांस वर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स. तो ये एक प्रिविलेज है, हम यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, यानी कि उन्हें टैक्स देने की ज़रूरत नहीं थी. सेकेंड क्वेश्चन, वाई वॉज द ट्रेजरी एम्प्टी व्हेन लुइस 16 स्वॉन इन एज द किंग ऑफ फ्रांस. कि जब लुइस 16 है वो वहाँ के किंग बनते हैं तब वहाँ की ट्रेजरी खाली थी, बिल्कुल खजाना खाली था. क्यों? एक कारण बताना हमें. बिकॉज ऑफ फ्रांस बीइंग कंस्टेंटली इन्वॉल्व इन द वॉर. तो इसका एक बड़ा कारण था कि बिकॉज ऑफ फ्रांस बीइंग कंस्टेंटली इन्वॉल्व इन द वॉर्स, क्योंकि वो युद्धों में उलझा रहा था लगातार. ओके, सो इट वॉज द वन ऑफ द रीजन बिहाइंड दैट. थर्ड क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स. फ्रेंच रूलर डेश फोर्ट द वॉर एट वाटरलू इन 1815. तो 1815 में वाटरलू का वॉर है वो लड़ा था नेपोलियन ने. सो नेपोलियन इज द आंसर. फोर्थ क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स. द फोर्ट्रेस ऑफ डेस वॉज स्टूड फॉर द डेस्पोटिक पावर ऑफ द किंग. जो फोर्ट्रेस था बेस्टिल, बेस्टिल वॉज द फोर्ट्रेस. बेस्टिल वही फोर्ट था जो किंग की पावर का एक सिंबल था उस वक्त, और इसी के ऊपर 1789 की रेवोल्यूशन में अटैक किया गया था सबसे पहले. फिफ्थ क्वेश्चन, करेक्ट एंड राइट रीराइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू द हिस्टोरिकल फैक्ट्स. हमें फिफ्थ क्वेश्चन में रीराइट करना है स्टेटमेंट को अकॉर्डिंग टू द हिस्टोरिकल फैक्ट. सो हमें स्टेटमेंट दिया गया लुइस 16 वॉज द किंग ऑफ द पोला डायनेस्टी. पोला डायनेस्टी से बिल्कुल नहीं थे, तो ये करेक्ट रहेगा. लुइस 16 वॉज द किंग ऑफ बॉरबॉन डायनेस्टी. बॉरबॉन डायनेस्टी से थे लुइस 16. नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्स्थ वन, अगेन वी नीड टू रीराइट द सेंटेंस. द कलेर्जी वर इन द थर्ड एस्टेट. तो ऐसा बिल्कुल नहीं था. द कलेर्जी वर इन द फर्स्ट एस्टेट, वो फर्स्ट एस्टेट के पार्ट थे. सेवंथ क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शन. नेम द करेंसी यूज्ड इन फ्रांस टिल 1794 तक करेंसी यूज की जाती थी, उसके बाद इसको बंद कर दिया गया था, तो वो करेंसी थी लिवरे. बी आंसर हमारा रहेगा. नेक्स्ट वन, 8, चूज द करेक्ट ऑप्शन. हु अबोलिश्ड द रूल ऑफ डायरेक्टरी इन फ्रांस? इट वॉज नेपोलियन, सो बी विल बी द आंसर. नाइन्थ क्वेश्चन, इन द क्वेश्चन गिवन बिलो देर आर टू स्टेटमेंट्स मार्क्ड एज असर्शन ए एंड इट्स रीजन आर. यहाँ पे दो स्टेटमेंट दिए गए. फर्स्ट असर्शन यानी कि यहाँ पे स्टेटमेंट है ए और सेकंड उसका रीजन दिया गया आर. रीड द स्टेटमेंट, हमें स्टेटमेंट को पढ़ना है एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन. सो असर्शन ए, लुइस 16 वॉज एग्जीक्यूटेड ऑन 21 Jan 1793. दिस वन इज ट्रू. ओके, रीजन दिया गया ही वॉज सेंटेंस्ड टू डेथ ऑन द चार्ज ऑफ ट्रेजन. दैट्स ऑल्सो ट्रू. तो यहाँ पे रहेगा कि बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. तो यह हमारा आंसर रहेगा ए. 10th क्वेश्चन, इन द क्वेश्चन गिवन बिलो, सेम हमारा क्वेश्चन पैटर्न रहेगा. इन द क्वेश्चन गिवन बिलो देर आर टू स्टेटमेंट्स हमें दिए गए ए एंड आर. रीड द स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन हमें चूज करना है. एसर्शन स्टेटमेंट दी गई, द पीरियड फ्रॉम 1793 टू 94 इज कॉल्ड द पीरियड ऑफ पीस. रीजन दिया गया, रॉबस्पियर रूल्ड क्रूअली ड्यूरिंग दिस पीरियड, क्योंकि रॉबस्पियर ने क्रूअल्टी से उस दौरान रूल किया था. तो यहाँ पे ए इज़ द फॉल्स.
ए है वो फॉल्स रहेगा, बिकॉज ड्यूरिंग दिस पीरियड इज नोन एज द पीरियड ऑफ टेरर, रेन ऑफ टेरर इसको कहा जाता है, पीरियड ऑफ पीस नहीं कहा जाता। आर इज ट्रू, आर यहाँ पे ट्रू रहेगा क्योंकि रॉब्सपियर रूल्ड क्रूअली ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस पीरियड के दौरान उन्होंने क्रूअल्टी से रूल किया था। सो दैट्स ऑल इन दिस वर्कशीट। आज की वर्कशीट में बस इतना ही। अगर आपको सभी आंसर्स ठीक से समझ में आए हैं, आपको लगा कि वर्कशीट अच्छे से हुई है, तो आप इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।